एपिसोड के स्टार्ट में नासा सुकासा के साथ लेटा हुआ होता है और फिर बताता है कि ये सब हुआ कैसे। अब कुछ मिनट्स पहले का सीन दिखाया जाता है। सुकासा सो रही होती है और फिर हमेशा की तरह नींद में चलने लगती है, पानी पीती है, मगर इस बार बजाय नासा का ब्लैंकेट लेने के वो नासा के पास आके सो जाती है। और अब नासा बोलता है तो ये सब हुआ, और मन में बोल रहा होता है अब मैं क्या करूँ, क्या इसे हक करूँ। और फिर उसे हक कर लेता है और बोलता है मुझे नहीं पता था कि लड़कियाँ इतनी वार्म होती है, इसमें से तो बहुत बढ़िया स्मेल भी आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरा सर ही फट जाएगा। और तभी सुकासा की आंख खुलती है। नासा उसे देख के हैरान होता है। सुकासा उसे तभी किस कर लेती है और नेक्स्ट सीन में जो है सुकासा वापस नीचे होती है। नासा बोलता है मेरी वाइफ कुछ मिनट बाद ही वापस नीचे चली गई, मगर जाने से पहले मैंने उसे 3 बार और किस कर लिया। अब अगले दिन सुकासा बोलती है क्या तुम सोए नहीं? नासा बोलता है सोया, और मन में बोलता है कि उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अब नासा डबल बेड लेने की सोच रहा होता है और बोलता है हमें शायद 1 बेडरूम अपार्टमेंट ले लेना चाहिए, जिससे सेपरेट लिविंग रूम मिल जाएगा हमें, और हम एक बड़ा सा टीवी भी ले सकते हैं और फिर सोफे में बैठ कर हम रोमांटिक मूवी देख सकते हैं। और फिर बोलता है बड़े अपार्टमेंट का मतलब कि उसमें बाथरूम भी होगा, और इमेजिन करने लगता है जिसमें सुकासा जो है उसे बोलती है डार्लिंग क्या मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। और ये सोच के जो है पागल हुए जा रहा होता है। और फिर सुकासा के पास जाके बोलता है क्यों ना हम एक बड़े अपार्टमेंट में चले जाएं। सुकासा बोलती है मगर यहीं पे सब सही है। नासा बोलता है मगर ये जगह तो बहुत छोटी है। सुकासा बोलती है ये सच है, मगर इसकी वजह से मैं तुम्हारे ज़्यादा क्लोज रह पाती हूँ। नासा शर्माने लगता है और मन में बोलता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे लगता है कि सब सही चल रहा है। अब नेक्स्ट सीन में नासा कनामे की बात हाउस में होता है। कनामे उससे बोलती है तो क्या तुम घर चेंज करने का सोच रहे हो? नासा बोलता है हाँ सोच तो रहा हूँ, वहाँ 2 लोग सही से सो नहीं पाते। कनामे बोलती है तो तुम लोग एक ही बेड पे नहीं सो रहे? नासा बोलता है हाँ मैं बेड पे सोता हूँ और वो नीचे। कनामे बोलती है तो मतलब तुम कभी हाथ पकड़ के नहीं सोए? और नासा इमेजिन करने लगता है ये सब। नासा फिर बोलता है मुझे बस सब सेम लेवल पे लाना है और फिर मैं अपने सपनों की दुनिया में होऊंगा। कनामे बोलती है क्या वो चेंज करना चाहती है घर? नासा बोलता है उसने बोला कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे अगर हमने घर चेंज करा तो उसमें बाथरूम होगा, फिर मैं तुम्हारे बाथ हाउस में नहीं आऊँगा, तो चीज़ें जैसी चल रही है वैसे ही सही है। कनामे बोलती है ग्रेट, और फिर बोलती है अगर मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड ने ऐसे छोटे अपार्टमेंट में रखा जहाँ बाथरूम नहीं हो तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये सब सुन के जो है नासा डर जाता है। अब नासा घर जाते वक्त जो है मन में बोल रहा होता है कनामे सही बोल रही थी, हम ऐसे छोटे से अपार्टमेंट में नहीं रह सकते, मगर मैंने उसे अगर फोर्स किया बड़े अपार्टमेंट में जाने के लिए तो शायद कहीं वो चले ना जाए मुझे छोड़ के। मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा उससे। और फिर वो घर पहुंचता है और बोलता है मैं घर आ गया, और जैसी गेट ओपन करता है सुकासा कपड़े चेंज कर रही होती है, और ये देख के जो नासा जोर से चिल्लाता है और बोलता है आई एम सो सॉरी। अब नेक्स्ट सीन में जो है नासा और सुकासा बाहर होते हैं और नासा बोलता है तो देखा ना तुमने छोटी जगह में रहने से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो मैं अब तुम्हें कुछ फ़ायदे बताना चाहूँगा बड़े अपार्टमेंट में रहने के। सुकासा बोलती है ठीक है। नासा बोलता है अभी तुमने पहले बोला था कि तुम यहीं पे ठीक हो। सुकासा बोलती है घर चेंज करने में टाइम और पैसा दोनों लगेगा, तो मैंने सोचा जैसा चल रहा है वैसे ही सही है। नासा बोलता है अच्छा, मगर अगर हम बड़े अपार्टमेंट में होंगे तो प्रोजेक्टर लेके मूवी देख सकते हैं थिएटर जैसे, और दीवार पे तुम्हारी फेवरेट डीवीडीज भी रखेंगे शेल्फ पे। सुकासा ये सुन के खुश हो जाती है और बोलती है मगर खर्चा कितना आएगा इसमें? नासा बोलता है एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर हम सेम सरफेस लेवल पे सोएंगे तो हम हाथ पकड़ के सो सकते हैं एक दूसरे के साथ। सुकासा ये सुन के शर्माने लगती है। अब जाते वक्त सुकासा बोलती है अगर हम नए घर में जाएंगे तो खरीदते टाइम हमें वो एक गारंटी देने वाले बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। नासा बोलता है मेरे पेरेंट्स हैं उसके लिए। और फिर बोलता है वेट, मैंने तो उन्हें बताया ही नहीं कि मैंने शादी कर ली है। अब नासा घर पहुँच के अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और बोलता है मुझे कुछ बताना था तुम्हें, वो मैंने शादी कर ली है। तभी फ़ोन से आवाज़ आती है खतरनाक वाली, जिसे सुन के नासा जो है हिल जाता है। फिर बोलता है शांत हो जाओ, वो लड़की हाँ वो वही है, मैंने तुम्हें बताया था उसके बारे में, जिसने मेरी जान बचाई थी, राइट, वही सुपर क्यूट गर्ल। और तभी सुकासा ये सुन लेती है और सुन के शर्माने लगती है। फिर सुकासा नासा से बोलती है वेट, तुमने अपने पेरेंट्स से मेरे बारे में क्या बोला? नासा बोलता है मैंने बस उन्हें यही बोला था कि यूनिवर्स की क्यूटेस्ट गर्ल ने मेरी जान बचाई। सुकासा बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि अब मेरा उनसे मिलना ऑकवर्ड हो जाएगा? नासा बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने सच ही बताया उन्हें। सुकासा बोलती है हमें उनसे मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में नासा और सुकासा बाहर होते हैं फिर से एक साथ, और नासा बोलता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलवाना बहुत एम्बैरेसिंग होगा क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और मेरे पेरेंट्स थोड़े अजीब भी हैं। तभी नासा की मॉम का टेक्स्ट आता है उसे, जिसमें लिखा होता है कि मुझे पता चल गया सब, तुम्हारा अपार्टमेंट कपल के रहने के लिए छोटा है और इसलिए तुम उसे चेंज करने का सोच रहे हो, जिसके लिए तुम्हें गारंटर चाहिए, और तुमने तभी मुझे कॉल करा और अपनी शादी के बारे में भी बता दिया। और अगर तुम चाहते हो कि हम गारंटर बने तुम्हारे नए घर के, तो तुम्हें नेक्स्ट वीक अपनी वाइफ से हमें मिलवाना पड़ेगा।
और अब ये डिसाइड करते हैं कि नासा के पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। सुकासा नासा से बोलती है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? नासा बोलता है नारा में। अब नेक्स्ट सीन में ये बात जो है शार्लेट और ऑरोरा चिटोसे को बता देते हैं, जिसे सुन के चिटोसे बोलती है मतलब नासा टोक्यो का नहीं है? ऑरोरा बोलती है वैसे ये चीज़ उनका हनीमून जैसे होगा, जिसे सुन के जो चिटोसे है वो शॉक्ड हो जाती है। अब वापस नासा को दिखाया जाता है जो मन में बोल रहा होता है कि टोक्यो से अगर मैं नारा जाऊं तो मैं रास्ते में अपनी वाइफ के साथ घूम भी सकता हूं, तो अगर मैं इसे हनीमून की तरह समझूं तो पेरेंट्स के घर जाना इतना भी बुरा नहीं है। और खुश हो रहा होता है ये सब सोच के। तभी सुकासा बोलती है अगर हम जा रहे हैं तो मुझे एक कैमरा चाहिए। अब नासा उसको एक कैमरा दिलवा देता है। सुकासा बोलती है इसमें हमारी न्यू लाइफ की पिक्चर्स क्लिक करूंगी मैं रोज। मैं एक रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ हमारी लाइफ का, ये एक सीक्रेट डायरी जैसा होगा। नासा बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया है, क्या मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक कर सकता हूँ? और फिर वो सुकासा की बहुत सारी पिक्चर्स लेता है और लेते ही जाता है। फिर तभी सुकासा उसके हाथ से कैमरा ले लेती है और उसकी एक पिक्चर क्लिक कर देती है, जिसे देख के नासा बोलता है ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। अब नेक्स्ट सीन में नासा और सुकासा जो है नासा के पेरेंट्स से मिलने जा रहे होते हैं और नासा सुकासा से बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम ट्रेन से नहीं जाना चाहती? मेरे पे फर्स्ट क्लास टिकट लेने के पैसे हैं। मगर सुकासा बोलती है कि बस ही सही है। और अब ये बस में बैठते हैं। सुकासा बोलती है हम क्योटो कब पहुंचेंगे? नासा बोलता है कल सुबह 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। सुकासा बोलती है मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। नासा बोलता है कहीं तुम डिसअपॉइंट ना हो जाओ मिलके। सुकासा बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छे होंगे। और अब चिटोसे बोलती है चलो उस बस का पीछा करें। ऑरोरा बोलती है मगर टोकिको को गुस्सा आएगा अगर उसे पता चला तो। चिटोसे बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, और गुस्से में होती है और बोलती है मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करती। अब नासा बस में मन में बोल रहा होता है इस सीट पे बैठना बहुत ही अनकंफर्टेबल है, ये कितनी हार्ड सीट है, मगर ये कितनी आराम से सो रही है और कितनी क्यूट लग रही है, काश ये मेरे कंधे पे सर रख ले। और तभी बस हिलती है और जो सुकासा है उसके कंधे पे गिर जाती है और नासा शर्माने लगता है और बोलता है अब मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकता। अब बस 50 मिनट के लिए रुकती है एक जगह पे। तभी सुकासा नासा को देखती है और बोलती है तुम्हें क्या हुआ? नासा बोलता है क्या इतनी हार्ड सीट से तुम्हें दिक्कत नहीं हुई? सुकासा बोलते नहीं एसी भी ऑन था तो मुझे तो कंफर्टेबल फील हुआ। नासा मन में बोलता है मेरी वाइफ तो सुपर स्ट्रांग है, ये किसी भी जगह आराम से रह लेती है, इसकी स्ट्रेंथ तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। सुकासा तभी बोलती है क्या हमें ट्रेन ही ले लेनी चाहिए थी? नासा मन में बोलता है वेट, कहीं ये इसे अपनी गलती ना समझ ले, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और तभी अपनी कमर सीधी करता है और डंडा फेंक देता है और बोलता है मैं ठीक हूँ, चलो फूड कोर्ट चलते हैं। ये सब चिटोसे शार्लेट और ऑरोरा देख रहे होते हैं। शार्लेट और ऑरोरा बोलते हैं तुम इतने अच्छे कपल का रिलेशन क्यों तुड़वाने पे लगी हो? चिटोसे बोलते शांत हो जाओ तुम, और बोलती है लिसन, तुमने नारेटा डाइवोर्स फ्रेज तो सुना ही होगा, वो एग्जिस्ट करता है और इसका एक रीज़न है क्योंकि हनीमून कपल्स के लिए डेंजरस होता है और मैं ये इनको सिखा के रहूँगी। और इसी के साथ जो है ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड एंड होता है चिटोसे से, जो कि नासा और सुकासा के डाइवोर्स के पीछे पड़ी हुई है। तो आगे क्या होता है वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना। चैनल पे पहली बार टप की और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।